मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। गजा पट्टी पर इसराइल की बमबारी और दहशत गर्दी को 2 महीना मुकम्मल हो गए हैं। पिछले 2 महीना से लगातार गजा पट्टी पर इसराइल की बमबारी जारी है। हर दिन इसराइल में 1000 के आसपास लोगों की शहादतें हो रही है। अब तक 18,000 से ज़ायद आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। फ़लस्तीन में हस्पताल, मस्जिद, स्कूल, कॉलेजेस यानी किसी भी जगह, मकाम और घर को इसराइल ने नहीं छोड़ा। हर जगह हमला किया, लेकिन अभी तक इसराइल को अपने हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकी है। दूसरी तरफ दुनिया भर से अपील हो रही है, गुजारिश की जा रही है, दबाव बढ़ रहा है इसराइल पर जंगबंदी करने का, गजा पट्टी पर हमला रोकने का, लेकिन इसराइल किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का साफ लफ्ज़ों में यही कहना है, जब तक हमें अपने हदफ में कामयाबी नहीं मिलेगी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का यह भी कहना है, इस जंग में हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारी आर्मी की हलाकत हो रही है, हमारी मईशत ख़राब हो रही है, लेकिन हमने ठान लिया है कि जब तक हमें किसी भी एक हदफ में कामयाबी नहीं मिल जाएगी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसराइल को अभी तक अपने किसी भी हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकी है। इस बीच मुस्लिम ममालिक के सरबराहों ने गजा पट्टी पर हमला को रोकने की, मसाइल को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। कतर ने बहुत कोशिशों के बाद आर्जी जंगबंदी में कामयाबी हासिल कर ली थी और कतर की वजह से 7 दिनों की आर्जी जंगबंदी हुई, लेकिन एक मरतबा फिर जंग दोबारा शुरू हो गई है और कतर ने भी अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कतर की राजधानी दोहा में खलीज ताउन कौंसिल का इजलास जारी है। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के रहनुमा कतर की राजधानी दोहा में मौजूद हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद बिन सलमान वहाँ मौजूद हैं, कई ममालिक के हुक्मरान मौजूद हैं और उन सब के मौजूदगी में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अस्सानी का बयान सामने आया है, हमने बहुत कोशिश की जंगबंदी कराने की, लेकिन इसराइल बात मानने को तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील है कि वो इस जंगबंदी को यकीनी बनाए, इसराइल को समझाए। अमेरिका दोहरा किरदार अदा कर रहा है, अमेरिका एक तरफ जंगबंदी की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका लगातार हथियार इसराइल को भेज रहा है। इस दरमियान हमास की अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से भी पूरी बहादुरी के साथ इसराइली हमलों का मुकाबला किया जा रहा है, इसराइली फ़ौज को निशाना बनाया जा रहा है। कल अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया कि इसराइली फ़ौजी के जो टेंट है, जो ख़िमे हैं, उस तक उनकी आर्मी पहुँच चुकी है, उनके लड़ाके पहुँच चुके हैं। उससे पहले अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कई ठिकानों पर हमला करने का दावा किया था। कल भी अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से ये अपडेट सामने आई कि उन्होंने गजा पट्टी में जहां जहां इसराइल की आर्मी के ठिकाने हैं सबको निशाना बनाया है। उसके अलावा गजा पट्टी से बाहर यानी इसराइल में भी, तिल अबीब में भी इसराइली फौज के हेडक्वार्टर को, उनके पॉइंट को निशाना बनाया है। अबू उबैदा का एक बयान भी सामने आया है जिसको तुर्की के एक न्यूज़ चैनल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें अबू उबैदा के हवाले से ये कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गजा की पट्टी के तमाम जंगी महाजों पर 28 सहयूनी फौजी गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करने में कामयाबी हासिल की है। दरअंदाजी करने वाले सहयूनी अफवाज को उनके ठिकानों पर गोलों और धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया है। फौजी इज्तिमात पर भारी सलाहियत के माटर गोलों से बमबारी भी की गई है और सहयूनी इदारे के अंदर मुख्तलिफ हदूद में मुख्तलिफ अहदाफ की तरफ से शदीद राकेटों को निशाना भी बनाया गया है। एक और रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर के हमला में हमास ने इसराइल के जौहरी अड्डे पर भी हमला किया था और बाल बाल बच गया था इसराइल का जौहरी अड्डा। इस हवाले से पूरी तफसील अगली किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही। मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए।